नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हेलन केलर. दिस इज़ द लेसन 15 of class 5th. This is very interesting chapter about a girl of which was blind and deaf and dumb also, but she could survive in the world, and she could have a name and fame also. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस लड़की के बारे में बताया गया है जो बिल्कुल सुन नहीं सकती थी, अंधी बहरी थी, यानी कि तीनों ही उसमें जो सेंस थी वो काम नहीं कर पाती थी, और किस तरह से उसने यहाँ पे सक्सेस पाई है दुनिया के अंदर. तो उसी तरह से अगर कोई आदमी निराश होता है अपनी स्थिति से, तो दैट इज़ नॉट राइट फॉर हिम और हर, एंड दे शुड सर्वाइव, दे शुड डू देयर बेस्ट. चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स. इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट्स. इट वाज द समर ऑफ 1880, यानी कि एक गर्मी की बात है जिसमें मतलब 1880 सन में एक गर्मी की बात है. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा. अलाबामा में एक छोटे से शहर में एक हेल्दी लड़की का जन्म हुआ. इसको जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा, जिससे कि आप अच्छे से देख पाओ कि लिखा हुआ क्या है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ हमारी समझ नहीं आएगा. तो हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उनके पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. डियरली का मतलब बहुत ज़्यादा, और लव का मतलब प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम उन्होंने हेलन केलर रखा. वन डे द बेबी फेल इल. एक दिन क्या हुआ कि जो बच्चा था वो बीमार पड़ गया, जो लड़की थी वो बीमार पड़ गई. हर फीवर स्टेड हाई. उसका जो फीवर था, बुखार था, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहा था. द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर. उसके पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की. ट्राइड देयर बेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि वो अपने जो बुखार है उससे रिकवर हो सके अच्छे से, और गेट बेटर यानी कि वो ठीक हो जाए. दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सैड. लेकिन क्या हुआ कि वो डिसअपॉइंटेड हुए, निराश हुए, और उन्होंने कहा, डिसअपॉइंटेड का मतलब फ्रेंड्स निराश होता है, निराश हुए और उन्होंने कहा, देयर इज़ नथिंग मोर. अब कुछ नहीं बचा. वी कैन डू, जो हम कर सकें, यानी कि हमने जितना प्रयास करना था वो हमने कर लिया है, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं. द बेबी मे नॉट लिव. और उन्हें आभास हो गया था कि बच्ची जो है वो बचेगी नहीं. मे नॉट लिव का मतलब वो शायद जीवित ना रहे, क्योंकि उसका बुखार नहीं टूट रहा था, बुखार ठीक नहीं हो पा रहा था. हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन उनकी जो उम्मीद थी उसके विपरीत जो है हेलन बच गई. हेलन लिव्ड यानी कि वो जिंदा तो रही, लेकिन बिल्कुल जो बीमारी के बाद वह बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसी वो पहले थी. नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, यानी कि अपनी बीमारी के बाद वो ऐसी नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ गलत हुआ था. हर मदर सैड. उसकी माताजी ने कहा कि कुछ ना कुछ गलत है. एट लीस्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. यानी कि पहले तो उन्हें पता नहीं चला, कि क्योंकि छोटी बच्ची कोई बोल के तो बता नहीं सकती है, ठीक है. छोटी बच्ची को आभास तो होता नहीं है कि मैं किस तरह से इंडिकेट करूं कि मैं जो है क्या कर सकती हूं, क्या नहीं कर सकती हूं. तो लेकिन उन्हें आभास हो गया था उसके पेरेंट्स को कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है. द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर. वह बच्चा देख नहीं सकता था और सुन नहीं सकता था. सबसे पहले क्या हुआ कि वो देख नहीं सकता था और सुन नहीं सकता था. ये दो डिस्क्वालिटीज़ थी उसके अंदर, या डिसेबिलिटीज़ कह सकते हैं. डिसेबिलिटीज़ थी उसके अंदर. वो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी. द बेबी ग्रीव अप. वो धीरे धीरे बड़ी हो गई. ग्रीव अप का मतलब बड़े होना. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही दुखी थे. फेल्ट सॉरी का मतलब यहाँ पे दुखी होना से है. क्यों दुखी थे आप समझ सकते हो. जब कोई बच्चा घर में, परिवार में बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसके क्या हालात रहते होंगे, किस तरह से वो सर्वाइव करता होगा. तो ये सभी के साथ हो सकता है. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. वो दुखी थे उसके लिए.
दो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, यद्यपि हेलन देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर छोटी लड़की थी। ब्राइट का मतलब यहाँ पे सुंदर से है। पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोगों को लगा कि हेलन कुछ सीख नहीं पाएगी। लर्न का मतलब होता है सीखना, यानी कि उन्हें लगा कि वो कुछ सीख नहीं पाएगी, आगे कुछ कर नहीं पाएगी। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन जो उसकी माता थी वो एग्री नहीं थी, सहमत नहीं थी। माता पिता कभी भी इन बातों पे एग्री नहीं होते हैं कि हमारा बच्चा सीख नहीं पाएगा, वो हमेशा एक उम्मीद बना करके रखते हैं। तो शी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर, वे हमेशा सोचते थे कि वो उसे कैसे पढ़ा सकते थे, यानी कि वो कैसे उसको पढ़ा सकते हैं, ये उनके दिमाग में हमेशा रहता था। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, अब हेलन बिल्कुल जंगली सी बन गई थी। वाइल्ड का मतलब यहाँ पे शैतान, जंगली, एक तरह से वो जंगली हो गई थी। तो शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर, और वो अपने लिए किसी को कुछ भी नहीं करने देती थी। तो ये एक और सिचुएशन, बैड सिचुएशन पैदा हो गई थी कि वो अपने लिए किसी को कुछ भी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो हमेशा गुस्सा भी रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी वो बिस्तर पर पड़ी, फर्श पर पड़ी रहती थी। फ्लोर का मतलब यहाँ पे फर्श हुआ, और अपनी लातें चलाती रहती थी। किक्ड हर फीट का मतलब अपनी लातें चलाती रहती थी। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर, और जल्दी ही उनके पेरेंट्स को एक टीचर उसके लिए मिला, मिस सुलेवन। अब मिस सुलेवन जो थी वो एक यंग टीचर थी। प्रॉमिस्ड टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड, और उसने प्रॉमिस भी किया, मतलब ऐसा नहीं है, चुनौतियां हमारे यहाँ होती हैं लेकिन हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मिस सुलेवन ने ऐसा ही किया कि उसके प्रॉमिस को जो है उसने स्वीकार कर लिया, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं इसको देखना सिखाऊंगी इस संसार को, ठीक है। यानी कि हेलन केलर जो है वो संसार को ज़रूर समझेगी, ज़रूर देखेगी बिना आँखों के। मिस सुलेवन गेव हेलन अ डॉल, मिस सुलेवन ने हेलन को एक डॉल दी। शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल DOLL विद हर फिंगर्स ऑन हेलेंस हैंड, उसने उसके हाथ पर, उसने एक हाथ में उसने डॉल दी और दूसरे हाथ पर DOLL लिखा, ठीक है। यानी कि वो उसे समझाना चाह रही थी कि ये डॉल है, डॉल। तो शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस, और फिर उसने स्पेशल हैंड साइंस से भी उसको जो है लेटर को बनाया, ठीक है। वो तो तरीका वही जानती है कि किस तरह से उसने लिखा कि वो समझ गई। हेलन कोड अंडरस्टैंड दिस, यानी पहले तो हेलन को ये लगा होगा कि ये क्या सिखा रही है, ठीक है। जहाँ तक मैंने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा हुआ है, पहले हेलन ने अपने टीचर को भी बहुत परेशान किया, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी, उसने गिव अप नहीं किया कभी। तो वो सिखाने का प्रयास करती रही, और अंत में क्या हुआ कि वो उसे सिखा सकी कि संसार क्या है, संसार में चीज़ें क्या है, वर्ड्स को समझना सिखा दिया उसने। तो हेलन कॉपीड हर टीचर, और हेलन ने अपने टीचर को कॉपी किया, एंड स्पेल्ट डॉल बट डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। हेलन ने अपने टीचर को कॉपी किया और उसने भी DOLL बनाया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि ये क्या कर रही है, क्या मतलब है इसका। तो द टीचर हेल्प हेलन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स, इसी तरह से टीचर ने बहुत सारे वर्ड्स को उसके लिए स्पेल किया, यानी कि लिखा। स्पेल का मतलब हो गया यहाँ पे लिखना। तो वन डे क्या हुआ फ्रेंड्स, वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन क्या हुआ, हेलन ने उसके हाथ को पानी के नीचे रखा। हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, रनिंग वाटर का मतलब जैसे झरना हो गया, तो झरने में उसके हाथ को रखा। जो स्प्रिंग होता है पहाड़ पर ले गई, बाहर ले गई, और वहाँ पे झरना बह रहा था, तो झरने में उसके हाथ को रखा रनिंग वाटर के नीचे। एंड शी स्पेल्ड वाटर, तो वहाँ पे उसने WATER इस तरह से लिखा। तो हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ट समथिंग वेट,
और वो समझ पाई कि जो वाटर का मतलब क्या होता है, कि वाटर का मतलब होता है समथिंग वेट, जो गीला गीला लगता है, कुछ ठंडा ठंडा लगता है, वो वाटर होता है। तो रनिंग ओवर हर हैंड, और जो उसके हाथ पे चल रहा है, बह रहा है। तो शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। और वो ये समझ पाए कि जो संसार में शब्द जो है वो बहुत बड़ा महत्व रखते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और वो ये भी समझ गई थी कि शब्द जो है उसे सब कुछ बता सकते हैं जो कुछ वह जानना चाहती थी। तो हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। तो इस क्या हुआ कि हेलन जो है वो सबसे पहली महिला ऐसी हो गई जो डेफ ब्लाइंड, ठीक है, यानी कि गूंगी और बहरी, ठीक है, बहरी और अंधी, अंधी थी, जो जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी। तो इस तरह से वो बैचलर भी हो गई फ्रेंड्स। और इसकी स्टोरी में तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी ही स्टोरी दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी ही स्टोरी को बताते हैं आपको, थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें कि वो उसने फिर बुक्स लिखी है, माई स्टोरी माई लाइफ, कुछ इस तरह से करके है। तो फ्रेंड्स इस तरह से वो बहुत कुछ सीख गई और अपनी कहानी भी उसने लिखी। उसने बहुत बड़े कष्ट भी झेले और कुछ उसे जो है परेशानियां भी उठानी पड़ी, ठीक है, माई स्टोरी लाइफ लिखने में। लेकिन वो फाइनली सक्सेसफुल रही और उसका आज हम जो है यही स्थिति है कि आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्हेन एंड वेयर वॉज हेलन केलर बोर्न। तो फ्रेंड्स ये आपको इसमें चैप्टर में दिया ही हुआ है कि कब और कैसे उसका जन्म हुआ था, ठीक है। व्हेन एंड वेयर, अलाबामा में उसका जन्म हुआ था फ्रेंड्स, 19 हाँ 1980 में उसका अलाबामा में जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1980, शी वॉज बोर्न इन अलाबामा इन 1980। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन चलो लिख देते हैं, आपके लिए बता देते हैं। यहाँ पे हेलन केलर वॉज बोर्न, ये बी है, वॉज बोर्न इन अलाबामा, ALABAMA, अलाबामा इन 1980, 1880 है 1980 फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार और, 1880 होगा, यस इट इज़ 1880। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1880 फ्रेंड्स। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाई वर हर पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड, क्यों थे डिसअपॉइंटेड, ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार, आपको बता देते हैं। डिसअपॉइंटेड एक वर्ड आया था हमारा यहाँ पे, ठीक है। डिसअपॉइंटेड ये था, ठीक है, क्योंकि उसे फीवर हो गया था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर, दे बट दे वर डिसअपॉइंटेड। तो दे वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज द फीवर स्टेड लॉन्गर। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, द फीवर स्टेड लॉन्गर दैट्स वाई दे वर डिसअपॉइंटेड। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है हमारा ये है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद हेलन केलर आफ्टर हर इलनेस। तो यहाँ से आ जाएगा, हेलन केलर could not see and listen after her illness. So what did Helen do when she began to grow old? When to Helen Keller when she began to grow old, she became wild. शी बिकेम वाइल्ड लगा देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर।
और शी बिकेम वाइल्ड व्हेन शी बिगेन टू ग्रो ओल्ड, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे हाउ डिड द टीचर स्पेल द वर्ड डॉल टू हेल्प हेलन। तो क्या हुआ था, एक हाथ में उसने डॉल दी थी और दूसरे हाथ पे उसने लिखा था DOLL टू हेल्प द हेलन। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे द टीचर गेव हर ए डॉल and written and wrote on her hand doll DOLL, इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आता है व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ डिसेबल्ड पीपल। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी कैन हेल्प देम by providing good education, good teachers to improve the help lives of the disabled people। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ पे क्या है, ये चूज वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में से दिया वन हु कैन नॉट सी, सीधी सी बात है, वन हु कैन नॉट सी क्या आएगा यहाँ पे, ब्लाइंड नंबर वन। वन हु कैन नॉट हियर, डम्ब नंबर टू। कैन नॉट हियर, सॉरी डम्ब नहीं, डेफ, हियर वाला डेफ आएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले में क्या आएगा, ब्लाइंड, दूसरे में आएगा डेफ। वन हु कैन नॉट स्पीक, डम। वन हु कैन नॉट वॉक, लेम। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट। तो ये हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स ये पूरा। उसके बाद फ्रेंड्स हो सकता है इसमें कोई एक्टिविटी भी हो, ये रही यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आई हैव ए स्मॉल स्टिक। एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं हाई, द हिल is very high, bright, she was a bright girl, she was a bright, तो लिख ही लेंगे यहाँ से ब्राइट गर्ल। उसके बाद है डर्टी, तो शी wore dirty clothes, डर्टी क्लॉथ्स। उसके बाद है फ्रेंड्स लिटिल, ए लिटिल ब्राइट गर्ल वॉज बोर्न, ब्राइट गर्ल वॉज बोर्न। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे रीड एंड लर्न अबाउट ग्रेट अचीवमेंट ऑफ हेलन केलर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है हेलन केलर के बारे में जो हमने शायद लेसन में ना पढ़ी हो। तो ये अचीवमेंट्स है। हेलन केलर वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर्स डिग्री। उसने एक बैचलर्स डिग्री ली थी 1904 में। शी पब्लिश्ड हर फेमस ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये बुक का नाम है इसका, इन 1903 में। तो शी पब्लिश्ड 12 बुक्स इन हर राइटिंग करियर इंक्लूडिंग लाइट इन माई डार्कनेस, ये भी इसकी बुक का नाम है। और टोटल जो है उसने कितनी बुक लिखी हैं, 12 बुक लिखी हैं। 12 बुक बहुत मायने रखती है। हेलन केलर वॉज ए वर्ल्ड रिनाउन स्पीकर, वो एक वर्ल्ड रिनाउन यानी कि रिनाउन का मतलब भी प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, जो जिसको सब जानते हैं, ऐसा स्पीकर रही है वो वक्ता। हेलन केलर मेड 7 ट्रिप्स अक्रॉस द वर्ल्ड विजिटिंग 35 कंट्रीज ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स एंड मीटिंग विद द वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग विंस्टन चर्चिल,
जवाहरलाल नेहरू एंड गोल्डा मेयर, इतने सारे लोगों से वो मिली है। 35 कंट्रीज़ में वो घूमी है। ठीक है, जो 5 कॉन्टिनेंट्स के यानी कि 5 महाद्वीप थे उनके 35 कंट्रीज़ में वो घूमी है। जवाहरलाल नेहरू से भी मिली है, विंस्टन चर्चिल से भी मिली है और गोल्डा मेयर से भी मिली है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए यहाँ पे शी को फाउंडेड का मतलब वो उसने साथ में फाउंडेशन रखी थी ऑर्गेनाइजेशन हेलन केलर इंटरनेशनल इन 1915 में हेलन केलर इंटरनेशनल की उसने स्थापना की थी। इट कॉम्बैट्स द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण। तो कुपोषण की वजह से कुपोषण के जो परिणाम फलस्वरूप हैं, ठीक है, तो उससे कैसे पार पाया जाए या कैसे उससे उबारा जाए, जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, तो उसके लिए भी उसने उसकी स्थापना की है। यहाँ पे इसकी एक कोट भी दी हुई है, स्पेशल कोट है, फेस योर डेफिशिएंसीज एंड एक्नॉलेज दैम बट डू नॉट लेट दैम मास्टर यू। यानी कि आप जो है, जो आपके अंदर कमी है उसको आप देखो, जांचो, ठीक है, एक्नॉलेज करो, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेट दैम टीच यू पेशेंस, और उनसे आप धैर्य बनाए रखो, स्वीटनेस इनसाइट, और एक तरह से एक मधुर आभास करो। और इनसाइट का मतलब हो गया कि अपने जो अंदर की जो अंतरात्मा है एक तरह से उसे जगाओ, उससे काम करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।